सबको यथायोग्य नमन। मैं आत्म परिचय भाग 360 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। गरुड़ पुराण 15वें अध्याय में आत्म परिचय 360 के अंतर्गत यह बताया गया है कि मानव शरीर के अंदर ही समस्त प्राणवायु का निवास होता है और 7 लोकों का निवास होता है। वो किस प्रकार है, आगे आप सुने। सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि द्वारा प्रणाम। संपूर्ण वीडियो को शुरू से अंत तक आप सुने, माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। भगवान गरुड़ध्वज कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो। नयते व्यान को वायु सारांश सर्वनाड़ीषु आहारो भोक्त मात्रो ही वायुना क्रियते द्विधा संप्रविश्य गुदे सम्यक पृथगन्नं पृथग जलम ऊर्ध्वमाग्नेर्जलं कृत्वा कृत्वा अन्नं च जलोपरि आग्नेश्चादाधः स्वयं प्राणः स्थित्वा अग्निमं धमते शनैः वायुना धमायमानो अग्निः पृथक् कट्टं पृथक् ग्रसम् कुरुते व्यान को वायुर विश्वक संप्रापयेद्रसम द्वारैर्द्वादशभिर्भिन्नं कीटम देहाद बहिस्रवेत। गरुण जी उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नामक वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राणवायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धौंकता है। उसके द्वारा धौंके जाने पर अग्नि कीट मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है और रस से पृथक किया गया मल शरीर के कर्ण नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कर्णाक्षिणा नासिका जिह्वा दंता नाभिर्नखा गुदम गुह्यम शिरा बपुरलोम मलस्थानानि चक्षते एवं सर्वे प्रवर्तन्ते सो कर्मणि वायुः उपालभ्य आत्मनः सत्तां सूर्यात् लोकं यथा जनाः। कान, आँख, नासिका, जिह्वा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग और शिराएं और समस्त शरीर में स्थित छिद्र
एवं लोम ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चैतन्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इदानीम नरदेहस्य शृणु द्वयि रूपम खग व्यवहारिकम एकम चा द्वितीयम परमार्थिकम तीसरा कोटियो अर्ध कोटि चारो माणि व्यावहारिके सप्त लक्षाणि केशाः स्युर्नखा प्रोक्तास्तु विंशते द्वात्रिंशद्दशनाः प्रोक्ता सामान्याद् विनतासुता मांसम पल सहस्त्रम तु रक्तम पल शतम स्मृतम पलानि 10 मेधास्तु त्वक पलानि चा सप्तति पल 12 मज्जा महारक्तम पल त्रयम शुक्रम 2 कुडवम गेयम कुडवम शोणितम स्मृतम षष्ठ्युत्तरम 400 स्थानम देहे प्रकीर्तितम नार्याः स्थूलाश्च सूक्ष्माश्च कोटिशः प्रकीर्तिताः पित्तम पलानि 50 धर्मं सलेष्मणस्तथा। हे खगेश्वर, अब नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यावहारिक तथा दूसरा परमार्थिक स्वरूप है। हे विनतासुत, व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं, 7 लाख केश हैं, 20 नख तथा 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। 3 करोड़ रोएं, 7 लाख बाल शरीर के सिर में, पूरे संपूर्ण शरीर में होते हैं। 20 नख और 32 दांत सामान्य रूप से बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल, मांस 100 पल, रक्त 10 पल, मेदा 70 पल, त्वचा 12 पल, मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पल कहते हैं 64 मासे की एक तौल। कुडव कहते हैं कुडवम 10 मासकम, 10 मासे का एक कुडव होता है। इन चक्रों के विवरण के लिए आगे आप श्लोक संख्या 72 से 82 तक आपको बताया जाएगा। भगवान नारायण कहते हैं कि गरुण जी, पुरुष के शरीर में 2 कुडव होते हैं, शुक्र, और स्त्री के शरीर में 1 कुडव शोणित रज होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुडव रक्त और स्त्री के शरीर में 1 कुडव शोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां बताई गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं, नाड़ियां। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 54 श्लोक संख्या 51 तक आपने सुना और 52 से लेकर 54 तक आप सुनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें भगवान ने गरुण जी को बताई हैं। तो आपसे निवेदन है, इसको संप्रेषित करें
यदि किसी ने इसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है लाइक और सब्सक्राइब करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।